से हजरत के खिदमत में पहुंचता हूं कि इल्म फन तहजीब वफा खुददारी, इल्म फन तहजीब वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्म फन तहजीब वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। मैं इंतहाई अदब के साथ इस वक्त हजरत से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए, अपने खिताब से हम सबको महजूज व मुस्तफीद फरमाएं। डाइस पर हजरत मौलाना मुफ्ती व काजी वसी अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, नायब काजी इमारत शरैया फुलवारी शरीफ पटना व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप सब मतानत और संजीदगी के साथ बैठकर हजरत के खिताब को समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अयज़न, अल मर्उ मअ मन अहब्ब, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस बावकार और अज़ीमुश्शान इजलास दस्तारबंदी के सदर आली क़द्र, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ आबादियों से तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों और हमारी बाइफ़्फ़त पर्दा नशीं दीनी बहनों, अल्लाह के फज़ल व करम से आज का ये शानदार इजलास मदरसा मजीदिया हमीदिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है, जिसमें इस मदरसे के फ़ारिग़ुत तहसील हुफ़्फ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फ़ज़ीलत रखी जाएगी इंशाअल्लाह। और इस मदरसे की शाख जो दूसरी जगह में है कायम, उस शाख से फारिग होने वाली 4 बच्चियों जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, उनको भी रिदा और हिजाब से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी नूरानी महफिल में हम सब के शरीक होने को कबूल फरमाए और बाइसे अजर व सवाब बनाए। हाज़रीन गिरामी, किसी तवील गुफ्तगू का मौका इसलिए नहीं है कि उलमाए किराम की एक अच्छी खासी फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है और दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले हमारे नात खां साहब भी
रौनक अफरोज हैं और आपने अभी उनका मुलाहजा किया और समाअत फरमाया, सो उनसे भी आपको फैज़याब होना है। लेकिन ये बात याद रखिए कि आज का ये इजलास दस्तार बंदी है, ये नातिया मजलिस नहीं है। तिलावत के बाद नाते पाक पेश की गई है, अब बाकायदा उलमा के बयानात होंगे इंशाअल्लाह। जनाब सदर का भी खिताब होगा आखिर में, या जो तरतीब हो। दरमियान में वो तशरीफ लाएंगे और नज़म भी पेश करेंगे और इनकलाबी नज़में और कलाम भी आपके सामने पेश की जाएगी। लेकिन अगर आपका मतमह नज़र ये है कि हमें सिर्फ दिल खैराबादी को सुनना है और उसके बाद उस सड़क पे चला जाना है और उसके पार जाना है, तो अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ जिसको साहिब बुखारी ने पहली हदीस बनाया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात फइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा व इला इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। अगर नीयत आपकी ये है कि हम ज़हनी तायुश का सामान हासिल करें और दोनों हाथों को फैलाकर हाँ 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 कर ले और चले जाएं, मैं समझता हूं कि ये हमारे अकाबिर के तरीके के खिलाफ है और हमें हर हाल में अपने अकाबिर के रविश पर बाकी रहना है। हमारे पास इतने बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसा रहमानिया सुपौल जैसा इदारा है, मुंगेर जैसी खानकाह है, करीब के छोटे बड़े सारे इदारे, हमारे बुजुर्गान वहां आते रहते हैं। बिल्कुल नाते नबी पेश की जाएगी और जरूर की जानी चाहिए, लेकिन हमारे नौजवानों का और उलमा का भी मिजाज और फारिगुत तहसील उलमा का मिजाज नात खानी ही रह जाए, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये रूह शरीयत और मनहजे दीन के खिलाफ। मैं जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, माफ कीजिएगा। इस इजलास पर लाखों रुपए खर्च हुए, जैसा कि इसकी आन बान शान और इंतजाम है, और हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। मैं अभी आ रहा था, बाकायदा मार्केट लगी हुई है और मजबूत अंदाज में, लगता नहीं है कि ये फुटपाथ वाली समेटो जाओ, बाकायदा कायम हुई है दुकानें। इसलिए आपका जलसा है, रकम आपने लगाई है, खर्च आपने किया है, मेहमान आपके यहाँ आए हैं, आप मेहमान भी हैं, मेजबान भी हैं, सो आप इस जलसे से फायदा हासिल कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह तक यहीं बैठे रहिए, लेकिन जब तक आपकी तबीयत इजाजत दे, दायरे शरीयत में रहते हुए उलमा की बातों को सुनिए। पता नहीं किसकी बात दिल पर असर कर जाए और हमारी दुनिया बदल जाए, हमको गौर करना होगा। मशहूर वाक़या है जो मंसूब है हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, जो बड़े बादशाह थे, नाजो नेमत में पलने वाले आदमी थे। रोजाना मालन उसके लिए फूलों का बिस्तरा तैयार करती थी और उस पे वो आराम किया करते थे। मालन के दिमाग में एक दिन बात यह आई कि मैं इतने जमाने से फूलों का बिस्तर तैयार करती हूं और साहेब उस पे आराम फरमाते हैं, हमने कभी मजा नहीं चखा कि आखिर इस बिस्तर पर सोने का सुख कैसा हो। मैं बना रही हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि फूलों के बिस्तर पर सोने का लुत्फ क्या आता है, उसका सुख क्या मिलता है। चुनांचे उस मालन के दिमाग में जो बात पैदा हुई, तो वो उस बिस्तर पे एक दिन आराम के लिए कहा कि ट्राई करके देखते। सोई। जाहिर है कि जिस नाजो अंदाज से वो फूलों का बिस्तर तैयार किया गया था,
वो जैसे उस पे नींद दराज हुई तो उसको नींद आ गई। हज़रत इब्राहिम अपने अदम तशरीफ लाए तो देखा करे इसका दिमाग खराब है, इस खादमा का, ये मेरे बिस्तर पे सो रही है। जाहिर है कि किसी बादशाह के लिए, शहजादे के लिए, नवाब के लिए ये बात तो बहुत आला बात होगी कि उसके बिस्तर पे कोई सो जाए, वो भी खादमा। कोड़ा निकाला और एक कोड़ा लगाया और कहा कि तेरी ये जुर्रत है, तू मेरे बिस्तर पे कैसे सो गई, कैसे तुम्हें हिम्मत हुई, फौरन इसको गिरफ्तार करो और बंद करो। ठीक, उसके बाद हुक्म हुआ कि इसका सर कलम कर दिया जाए। शाही फरमान तो इसी को कहते हैं। न कोई तारीख, न कोई वकालत, न कोई पक्ष का सुनना, उसका मुद्दा सुनना, कहा कि इसको सर कलम कर। जब उसको ले जाया जा रहा है तो खादिमा इब्राहिम इब्ने अदहम की तरफ देख रही हैं और तंजिया, मुस्कुराहट, उसके होठों पे मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रही है, हंस रही है तंज के साथ। इब्राहिम इब्ने अदहम ने फरमाया कि रुको रुको, कहा करे तुम्हें कत्ल के लिए ले जाया जा रहा हो, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें मौत का डर नहीं है? कहने लगी कि साहब कैसा डरना, क्या डरना, मैं एक दिन फूलों के बिस्तर पे सोई तो मेरी सजा ये है, मैं सोच रही हूं कि जो रोजाना सो रहा है अल्लाह उसको कौन सी सजा देगा। ये सुनना था, एक लफ्ज तो सुना, जो रोजाना सो रहा है उसकी सजा क्या होगी मौला, फिर समझ लो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला, इसलिए मुस्कुरा रहे। फौरन हुक्म दिया कि इसको छोड़ दिया जाए। तख्त छोड़ा, ताज छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दिया और जंगलों में चले गए। तब इब्राहिम इब्ने अदहम से हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बने, जो साहिब कश्फ करामात बुजुर्गों में आला दर्जे के बुजुर्गों में है और साहिब निस्बत बुजुर्गों में है। हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम, पूछिए जो सुलूक और मार्फत के तरीके से जुड़े हुए हैं, मुंसलिक। जलसे में आते हैं आप इस नियत से आओ कि पता नहीं कौन सी बात किसकी लग जाए। हमने ये कब कहा कि आप हमारी तकरीर सुनकर के इनकलाब हो जाओगे, पलट जाओगे? ये नहीं कहा, वो तो पूरा कुरान करीम मौजूद है आपके पास। लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि यकीनन जब तक आप इस मजलिस में रहेंगे आपके दिलों की कैफियत दूसरी होगी और जब मजलिस से उठेंगे तो कल्ब की कैफियत दूसरी हो जाएगी। इस बात की जमानत है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते थे तो आखिरत, जन्नत और जहन्नम दोनों सामने। जब मजलिस से उठ के बाहर घर पे जाते थे तो देखते थे कि अभी 10 मिनट पहले जो दिल की कैफियत थी वो दूसरी थी, अभी दूसरी हो गई। मैं तो मुनाफिक हो गया, मेरा ईमान कहाँ गया? नाफक हंजला, नाफक हंजला। हंजला तो मुनाफिक है, मुनाफिक है। आका की मजलिस में कुछ और है और मजलिस से बाहर कुछ और है। आका ने बुलाया, कहा कि हंजला क्या हो गया? कहा या रसूल अल्लाह नाफक हंजला, अभी आपके पास था तो लगता था कि जन्नत भी सामने है, जहन्नम भी सामने है, और अभी मैं आपकी मजलिस से बाहर गया तो वो कैफियत नहीं पा रहा हूँ। मुझे डर है कि मेरा ईमान है या मेरे दिल में निफाक है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हंजला, दिल की कैफियत यकसा नहीं होती। अल्लाह वालों की मजलिस में, उलमा की मजलिस में, दीन की मजलिस में बैठने से दिल की कैफियत नरम हो जाती है और लताफत का दायरा बढ़ जाता है, और उलमा की मजलिस से निकलने के बाद दिल की कैफियत बोझल होती है और सकालत का दायरा बढ़ जाता है।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किनान के रहने वाले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला, करीब के कुएं में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला, बेटे के गम में रोते 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 उनकी आंखें बिल्कुल ही सफेद हो गई, बीनाई चली गई। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तमाम सितम और तमाम जुल्म को सहने के बाद, सितम से गुजरने के बाद, जेल जाने के बाद, बेचे और खरीदे जाने के बाद, जब मिस्र के बादशाह बने, अजीज़े मिस्र बने, और जब कहसाली हुई और भाई गए, और उसके बाद पूरी तफसील है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और कहा कि अपने बाप की आंख पे ये कुर्ता डाल दोगे, जब वहां से कुर्ता लेके आ रहे हैं यूसुफ का, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी। कहा कि यूसुफ की खुशबू आ रही है मुझे। शेख सादी ने फरमाया कि जमिशरस फरमाया कि जमिशरस बुए पैराहन शमीदी चरादर चाहे किनानश नदीदी। मिस्र में है याकूब यूसुफ और वहां से उनके कुर्ते की बू सूंघ लिया। अगर यही बात थी तो किनान के कुएं में बगल में तो क्यों नहीं देखा। बुगफ्त हवाले माँ बरके जहानस दमे पैदा जिगर दम निहानस। उन्होंने कहा कि हमारी हालत तो बिजली की एक रफ्तार की तरह, जैसे बिजली चमकती है आसमान पे, रोशनी होती है, फिर चमक खत्म हुई, तारीकी हो गई। गहे बर तार में आला नशीनम गहे बर पुष्ट पाए खुद नबीनम। कभी मैं आला अटोरी पे बैठता हूं और कभी मेरे पांव में क्या है मुझे वो भी नजर नहीं आता। पता चला कि हालात यकसा नहीं होते। इसलिए मुझे इस गुफ्तगू का कोई मौका नहीं था अभी कहने का, लेकिन मैंने जो मजमे की हालत को देखा तो मुझे मजबूरन पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से ये बातें आज करनी पड़ी। इसलिए उलमा की मुसाहबत जालिसुल उलमा खालितुल हुकमा। ए ईमान वालों, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करो। आका ने फरमाया अलमर्उ मअ मन अहब्बा, कि इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। अब हर आदमी अपने अपने बारे में गौर कर ले। इसलिए मेरे भाइयों, आप जलसे में तशरीफ लाते हैं, 1 घंटा सही, 2 घंटा सही, 3 घंटा सही, आधे घंटे सही, आप जलसे में तशरीफ लाए, उसी नीयत से आप उलमा की बात को सुनिए और उसके बाद आराम करने को तरजीह दीजिए। बिला वजह वक्त ज़ाय करने से गुरेज कीजिए। खामखा ये ऐसा गुनाह है जिसमें कोई लज्जत नहीं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस इलाके के लोग, इस दियार के लोग आइंदा इन चीज़ों को अपने सामने रखेंगे और हमारे अकाबिर का जो तरीका, मैंने एक तो नहीं कई दर्जनों जलसों में हजरत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा सफर हुआ, महीनों महीनों का सफर हुआ। हम लोगों ने देखा है अपने उलमा को, बुजुर्गों को, वो नहीं रहे हमारे दरमियान, लेकिन उनके अच्छे नुकूश अभी हमारे सामने हैं। हम उसी की पैरवी करें। हम जर्क बर्क से और किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जो देखेंगे वही बोलेंगे और उलमा को जो देखें वही बोलना चाहिए। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कल। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं इस इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद कि इस वक्त
हमें जरूरत किस बात की है? मदरसा हमीदिया मजीदिया ये कायम हुआ, मकतब की शक्ल में था। इस आबादी में कई मौके पर आने का मौका मिला, कई मरहलों में, और कुछ न कुछ दीन की निस्बत ही से कुछ कहने सुनने के लिए ही आने का मौका मिला। लेकिन मदरसा हमीदिया मजीदिया में दस्तारबंदी भी हो, मुझे आज तक इसका पता नहीं था। हाजिर होने के बाद मौलाना जमील जान बताया, मैंने समझा था कि गांव में कहीं जलसा, ये मकतब था। एक नौजवान आलिम ने तय किया कि मुझे यहां बाकायदा मतबख का निजाम कायम करना है और हुफ्फाज तैयार करने हैं। जब उन्होंने इरादा किया तो अल्लाह ने वो काम करवा दिया, और आज 6 बच्चे और बच्चियां, 4 बेटियां हमारी हैं जो इसी की शाख से हाफिजा हुई हैं, और 2 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली खेप है और पहली कामयाबी है। सो इस कामयाबी पर मैं मदरसे के असातिज़ा और जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये लगन और ये हौसला रहेगा तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 7 नहीं 14 होंगे, और इसमें आप इजाफा करते चले जाइए। इस मुल्क में जो मसला इस वक्त है वो मेरी निगाह में सिर्फ और सिर्फ तालीम का मसला है और कोई मसला नहीं। मैं नौजवानों से कहूंगा, अपनी गुफ्तगू को लंबी किए बगैर, मुझे वक्त का अंदाजा है, और ये हमारे अजीज जो नाज़िम जलसा हैं बड़ी खुशून उसलूबी के साथ कह देते हैं कि कम से कम इतना वक्त आपको करना ही है। इट मीन्स के वही फाइनल टाइम है आपका। इस मुल्क में जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और तालीम का मसला है। और आज इस मजमे में मैं यही पैगाम देना चाहता हूं। दूसरे हमारे अहबाब आएंगे और दूसरे उन्वानों पे अपनी बात रखेंगे। न इस मुल्क में मसला मोदी जी का है और न योगी जी का है, बिल्कुल नहीं। न मोदी जी का मसला है न योगी जी का मसला है। मसला इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का है। मैं ये पैगाम नौजवानों को देना चाहता हूं, नौखेज भाइयों को, लड़कों को देना चाहता हूं कि हमें नफरतों का खात्मा हिकमत के साथ, दानिशमंदी के साथ और दूर अंदेशी के साथ करना है। और नफरतों का खात्मा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और तालीम के असलहा से होगा। उसके अलावा कोई और तरीक़ेकार इस मुल्क में नहीं। तालीम कहते किसको है? क्या दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, उलूम अशरिया, उलूम दीनिया? नहीं, ये तक़सीम दीनी और दुनियावी उलूम की तक़सीम, ये उलमा की तक़सीम नहीं, ये फ़ुक़हा और मुफ़स्सिरीन की तक़सीम नहीं है। ये तक़सीम यहूदियों की है, नसरानियों की है, इस्लाम दुश्मन अनासिर की तक़सीम है कि ये दीनी उलूम है, ये दुनियावी उलूम है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ही इल्म है, इल्म नाफ़िअ और इल्म गैर नाफ़िअ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इल्म जो नफा बख्श ना हो, जो अखलाकियात के लिए, ईमानियात के लिए, समाजियात के लिए, माशियात के लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। ए अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं ऐसे इल्म से जो नफा बख्श ना हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ। ए अल्लाह, हम आपसे
दरखास्त करते हैं, सवाल करते हैं, ऐसे इल्म का, ऐसा इल्म मांगते हैं जो नाफे हो, नफा बख्श हो। इस मुल्क में वही लोग ईमान के साथ बाकी रहेंगे आने वाले 15 से 20 सालों में, जो लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे, दुरूद और नमाज सिखाएंगे, तौहीद और रिसालत बताएंगे, उन्हीं की नस्ल ईमान के साथ बाकी रहेगी। वरना ईमान के साथ बाकी रहना बहुत मुश्किल है और बज़ाहिर कोई शक्ल नहीं है। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अपनी नस्ल से ऐसे उलमा को भी तैयार करें, हुफ्फाज भी तैयार करें, ताकि मस्जिद के मिंबरों मेहराब से कुरान करीम की तिलावत होती रहे। मुफ्तियान भी तैयार करें, बड़े पाए के उलमा भी तैयार करें। ऐसे ही मुसलमानों पर लाजिम है और फर्ज अलल किफाया, फर्ज अलल किफाया के दर्जे में है मुसलमानों पर कि वो अपने बच्चों को आला तालीम के लिए भी तैयार करें और आला तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें। मुसलमान अपने बच्चों को लॉयर बनाएं, कानूनदान बनाएं, ताकि बरगद के दरख्त के नीचे किसी आदमी की खुशामद करने पर उसकी दाढ़ी और टोपी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। अपने बच्चों को बड़ा इंजीनियर बनाएं, IIT का इंजीनियर बनाएं, बड़ा डॉक्टर बनाएं। आप UPSC और BPSC के लिए बच्चों को तरगीब दीजिए, उनके दिमाग में बिठाइए कि तुम्हें SP बनना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम्हें IS बनना है, तुम्हें IPS बनना है, तुम्हें आला कुर्सियों पर बैठना है। ये अपने बच्चों के दिमाग में डालिए, इसलिए कि कौम में ऐसे लोग तैयार किए जाएं, ये भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। फर्ज ये है कि हर आदमी कुरान पढ़ा हुआ हो, हर बेटा बेटी कुरान पढ़ता हो, पढ़ते हो। इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। इस्लाम का कानून है कि नमाज बगैर कुरान पढ़े होगी या नहीं होगी, बताइए तो। अरे नमाज में तिलावत करना क्या है, फर्ज है कि सुन्नत की वाजिब है? जोर से बोलिए। फर्ज है, माशाअल्लाह। तो अगर किसी ने नमाज में कुरान करीम नहीं पढ़ा तो नमाज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अरे सूरह मिलाना, सूरह फातिहा पढ़ना, ये तो किस्में हैं कि वाजिब है पढ़ा। कुरान का पढ़ना मुतलक कराते कुरान फर्ज। एक बड़ी आयत, ये 3 छोटी आयत थी। पता चला कि बगैर कुरान के नमाज नहीं और बगैर नमाज के मुसलमान नहीं। तो मुसलमान बाकी रहना है, इसलिए कुरान पढ़ना और पढ़ाना ये न तो कहने की चीज है और न ही दूसरों से कहलवाने की चीज है। ये तो बहैसियत मोमिन हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान पढ़े और इतना कुरान उसके कलेजे में होना चाहिए कि मा तजूज बिहिस्सलाह, जिसके जरिए उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। आगे स्पेशलाइजेशन, आला तालीम के लिए एक टीम ये हो गई, एक टीम IAS की हो, एक टीम IPS की हो, प्रोफेसर की हो। ये तो भला हो इन मौलवियों का कि आज गनौन में, पाली में, अलीनगर में, इस खित्ते में एक एक गांव में माशाअल्लाह 100 हाफिज कुरान। क्या हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब, मैं जबानी बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? धमवारा में, हरियट में, एक एक गांव में 100 और दर्जनों फजलाए दारुल उलूम देवबंद
इस जमात ने ये काम किया है और नतीजा ये है इसका कि आज अगर शकील इब्न हनीफ जैसा जहन्नमी या उसका कोई चेला आका की नबूवत पर अगर उंगली उठाता है तो ये हमारा मुफ्ती खड़ा होता है और कहता है कि ज़बान खींच कर तुम्हारे तलवे में साट देंगे, मैं गुलाम मोहम्मद अभी जिंदा हूं। हमने हर दौर में नामू से शरीयत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। ये काम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान के न होने की वजह से मुसलसल नजरअंदाज किए जाते हैं, मुसलसल नाइंसाफियों के शिकार हैं, मुसलसल जुल्म सितम के शिकार हैं। क्या कौम ने इस तरफ तवज्जो दिया? क्या हमारे इन तीनों चारों बड़ी बड़ी बस्तियों में बड़ी ये हब है अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में साहिब ईमान का। अल्लाह ने दौलत से भी नवाजा, बिल्डिंग से भी नवाजा, शोहरत से भी नवाजा। अल्लाह ने रोड और सड़क और कम्युनिकेशन और आमदोरफ्त के सहूलत और निजाम से भी नवाजा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे खित्ते में बता दें कितने IAS हैं? है कोई IPS? इतनी बड़ी आबादी है, क्या है कोई बड़े एक दो? कितने डॉक्टर हैं, कितने CO हैं, BDO हैं, SDO हैं? रिजल्ट आएगा 0। क्या मतलब, सही है या नहीं सही? अगर हमने ये जरूरत भी महसूस की होती तो आज वो नौबत नहीं आती कि हमें दूसरे लोगों के सामने दामन फैलाकर कासे गदाई लेकर भिखमंगी करना पड़ता और एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक मोतबर मेरे जैसा आदमी उसकी खुशामद और चापलूसी कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वो तो हमें जानते नहीं और जो हमें जानते हैं वो हमें पहचानते हैं। क्या वो दीन का काम नहीं है? खल्क़े खुदा के साथ इंसाफ हो, क्या वो दीन का काम नहीं है? अगर एक थानेदार मुसलमान होगा, वो मैं नहीं कहता हूं कि नौज़ुबिल्लाह कौम की बुनियाद पर हमारी तरफदारी करे, लेकिन वो इंसानियत की तो तरफदारी करेगा। वो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल का पासो लिहाज रखेगा, कुरान पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, खौफ खुदा है, आखिरत का डर है, आम इंसान के साथ तो भलाई का काम करेगा। हमने इस साइट को और इस पूरे स्लाइड को हमने बंद कर दिया। मैं आप सबसे बहैसियत काजी ये बात कहता हूं कि आज के इस इजलास में तय कीजिए कि अल्लाह ने हमें पैसे से नवाजा है, हम अपनी तालीम की इंतहा को टीचिंग और मास्टर बनने तक महदूद नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह मास्टर बन गए, हो गया, खत्म। सारी कोशिशें नकदा नकदी आने के लिए, टीचर इंटर किया, बीएड कराओ, एलएड करा लो, फला करा लो, हो गया अब सारा मसला। हालांकि वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा सकता है, हालांकि वो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं, बीएड करेगा हमारा बच्चा, वो फला निकालेगा, टीचर बनेगा। तू ही नादा चंद कलियों पर कनाहत कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर कनाहत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। तय करो आज का ये मजमा कि मेरा बेटा जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, जिसने इंटर का एग्जाम दिया है, हम उसको नहीं बिठाएंगे। जो सब्जेक्ट में उसका जहन चलेगा हम उधर ही उसको लेके जाएंगे, लेकिन उसको रोकेंगे नहीं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे उसको उस सतह पे पहुंचाने के लिए। वो वहां पे पहुंचेगा और जरूर पहुंचेगा जब इरादा पुख्ता होगा, जब कुछ करने का जज्बा होगा, तो खुदा की कसम अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी और वो बच्चा वो कंप्लीट करेगा और जरूर करेगा, 100% करेगा। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा बोरिया पे बैठकर
30 पारे कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेता है। अगर हम अपने इस बच्चे को चाहें कि इसको डॉक्टर बनना है, इसको IIT का इंजीनियर बनना है, तो ये क्या नहीं बनेगा? जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम सोचते ही नहीं उधर। हम ये समझते हैं कि मुसलमान SP कैसे बनेगा, कलेक्टर कैसे बनेगा। हाय हाय, नहीं हो सकता। याद रखो, हुकूमत जिसकी भी हो, मेरिट को दबाना और क्वालिटी को नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर हमारे बच्चों में क्वालिटी होगी तो किसी के बाप की औकात नहीं है जो उसे नजरअंदाज कर दे और उसे बिल्कुल ही डिनाई कर दे उससे। ऐसा नहीं होगा। क्वालिटी पैदा कीजिए। हमारी कामयाबी क्वालिटी में है। हमारा हामी और नासिर खालिक कायनात पाक परवरदिगार है। हम इरादा तो करें, इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं जरूरत इस बात की महसूस करता हूं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू में ये बातें आपको कह रहा हूं। हमेशा मोदी की हुकूमत आ गई, क्या होगा, हाय हाय क्या होगा। अरे क्या होगा? आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे खुलफा गुजरे हैं तारीख में कि जिन्होंने मोहम्मद इब्न कासिम फातिह हिंदुस्तान और फातिह सिंध को पाब जंजीर करके इराक की गलियों में घसीटा। मूसा इब्न नसीर को, तारिक इब्न ज़ियाद को क्या पाब जंजीर नहीं किया गया? वो दौर कैसा था? क्या हज्जाज इब्न यूसुफ का जमाना नहीं गुजरा? वो दौर कैसा था? हालात की सितम जरीफी से घबरा जाना बुज़दिली की अलामत है और साहिब ईमान के लिए बुज़दिली कुफ्र है, मौत। योगी की हुकूमत, योगी जी, मोदी जी, हाय हाय क्या होगा, यूं होगा। अरे कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होना होगा, जो 1947 में इस मुल्क में हो चुका है, अब उससे बढ़कर तो होने वाला नहीं। बोले मौला, ट्रेन भर भर कर मुसलमानों की लाशें भेजी गई थी, उससे बढ़कर नहीं होने वाला। हम इतने बुज़दिल भी नहीं है, माना कि ईमान कमजोर है, लेकिन बहरहाल हम इतने बुज़दिल भी नहीं है कि हम सौदा कर लें। वो हालात पैदा, जब वो हालात आने वाले नहीं हैं तो अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी हुकूमत के सर फोड़ना ये इंसाफ की भी बात नहीं है। याद रखो नौजवानों, अब कोई भी 7 समंदर पार से आकर तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाना होगा और खुद कुआं खोदना होगा और खुद अपनी कौम को, अपनी नस्ल को सैराब करना होगा। आपके खुश्क हलक में कोई पानी का कतरा गिराने वाला अब नहीं है, ये तय कीजिए। और तब गौर कीजिए कि जब कीड़े मकोड़े खाने वालों के बच्चे उन कुर्सियों पर पहुंच सकते हैं तो क्या गुलामान मुस्तफा के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं पहुंच सकते? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हमें आज़्म करना होगा, इरादा करना होगा। जो लोग टारगेट करते हैं कि हम 25 से 35 तक
तुम्हें मिटा देंगे। हमें टारगेट करना है कि हम 25 से 35 तक अपनी जरूरत का लोहा मनवा लें। एक टारगेट वो कर रहे हैं जो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। हम मुल्क के सच्चे वफादार, सच्चे हिंदुस्तानी, हम इस मुल्क के हकदार, इसी सरजमीन से पैदा होने वाले और इसी में समा जाने वाले, एक इरादा हम भी कर लें और अज़्म कर लें। और आज का ये इजलास यहां से वहां तक और वहां से वहां तक ये तय कर ले कि अगर आपने 25 से 35 तक का इरादा हमारे खात्मे के लिए किया है तो यकीन जानिए हमने भी 25 से 35 तक का इरादा अपनी तालीमी सफर के लिए किया है। हम 10 सालों में अपने बच्चों को उन तमाम गलियों और कूचों में तालीम के जेवर से और एजुकेशन का असलहा देकर पहुंचा देंगे कि आप कहीं भी हमें माइनस करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इंशाअल्लाह आपको जो करना है आप करते रहिए। हम यकसुई के साथ किसी हुकूमत का नाम लिए बगैर, किसी पार्टी का नाम लिए बगैर, किसी को कोसने के बगैर, किसी पर अपना गुस्सा निकाले बगैर सिर्फ और सिर्फ तालीमी सफर को हमें जारी रखना है। 10 साल का टारगेट कर लीजिए ना। अगर गनौन के 20 लोगों ने खुदा की कसम आज कसम खा के उठे कि हमें अपने बच्चों को IAS बनाना है तो 20 में से यकीनन 5 तो कंप्लीट कर ही जाएंगे इंशाअल्लाह। और वो जो 15 बचेंगे वो भी उस पायदान पे नहीं तो इस पायदान पे जरूर रहेंगे कि मस्ती के लिए बुए में दुर्द है काफी, मस्ती के लिए बुए में दुर्द है काफी, मैं खाने का महरूम भी महरूम नहीं है। अगर नहीं वो IAS बनेगा तो एलाइट तो बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों हमारी 2 नहज है। ठीक है, वक्त कम है। इंशाअल्लाह मैंने मेरा जो अभी टारगेट है वो ये है कि एजुकेशन का संजीदगी के साथ बहुत हो गया, इसलिए हम न रोएंगे न गाएंगे न सीना पीटेंगे न गरीबान चाक करेंगे न हाय हल्ला करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट करेंगे एजुकेशन, एजुकेशन, ओनली एजुकेशन, ओनली एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ तालीम। एक काम ये मदरसा वाले कर रहे हैं, न कुछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। और एक काम हमारे दानिश्वर हजरात, जिम्मेदारान जिन्हें अल्लाह ने पोजीशन से, सर्वस से, मनसब से नवाजा है, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अगर उनका बच्चा इस लायक नहीं है, किसी गरीब का बच्चा जो जीनियस है, लिबोरियस है, मेहनती है, ज़हीन है, उसको सपोर्ट कीजिए और उसको उस मकाम पे पहुंचा दीजिए। यकीनन वो मेरा बेटा तो नहीं है लेकिन कौम का एक बच्चा तो है। अगर बढ़ेगा तो कौम का बच्चा बढ़ेगा और हमारा फायदा ये होगा कि अल्लाह हमारे दिल को देख रहा है कि एक मोमिन ने एक बच्चे को आगे बढ़ा दिया है। मंशा उसका है कि कौम तरक्की कर जाए, कम्युनिटी की इज्जत बढ़ जाए और जहालत का खात्मा हो जाए, इल्म का नूर फैल। तो क्या इंशाअल्लाह ये मजमा इस बात का अहद करता है कि हम इंटर के बाद अपने बच्चों को दिल्ली मुंशीगिरी के लिए नहीं भेजेंगे, हम कोई टारगेट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए जरा, देखना चाहते हैं हम इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो आप सब पर, हम सब पर, पूरी मिल्लत पर। यही एक तरीका है कि हम नफरतों की तिजारत और जो नफरतों की खेती की जा रही है इस वक्त, और कुछ लोग इंसानी खूनो गोश्त की तिजारत करना चाहते हैं, उन दुकानों में अगर ताला बंद करना है तो हमें
एजुकेशन को फ़रोग़ देना होगा और साबित करना होगा कि नफ़रतों के तूफ़ान के सामने भी मोहब्बतों का चिराग रोशन होता है, और हमें करके दिखाना है इंशाअल्लाह। एक दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करूं, और वो बात ये है कि सच्चाई ये है कि हम अगर मुसलमान हैं, और यकीनन है, तो कम से कम इस्लाम का इजहार भी होना चाहिए। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाए, खुद भी अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। अगर कहना है कि मैं मुसलमान हूं तो हर आदमी अपने घर पर एक हॉर्न लगाए, साउंड बॉक्स लगाए और माइक से सुबह से शाम दिल खैराबादी साहब को बुलवा ले और ऐलान करवाते रहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, ये मतलब नहीं है। किरदार बोले कि मैं मुसलमान हूं, अमल बोले कि मैं मुसलमान हूं, कैरेक्टर बोले कि मैं मुसलमान हूं, रफ्तार, गुफ्तार, चाल चलन, रहन सहन, रंग ढंग, आहंग, इससे दिखे कि ये मुसलमान है। अब हम कैसे मुसलमान हैं? हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, आलिम भी हैं, काजी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुंह पे दाढ़ी भी है, रुमाल भी है, सब चीज है। हमसे पक्का और नजरुल बारी मुफ्ती साहब से पक्का कौन मुसलमान? सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। हम पक्के नमाजी हाजी समझे जाते हैं, रहे ना रहे दुनिया समझती, लेकिन हमारी जिंदगी भी वही हो जो उस आदमी की जिंदगी है, जो उस वतनी भाई की जिंदगी है। हमारी शादी भी वैसे ही हो जैसे पाठक जी के यहाँ शादी हो रही है। हमारी बेटी के यहाँ भी उसी तरह से बारात आए रुखसत कराने, जैसे हमारे पड़ोसी झाजी के यहाँ बारात आ रही है, जैसे जादव जी के यहाँ बारात आ रही है, वैसे मुफ्ती साहब के यहाँ आ रही। मुफ्ती साहब भी जा रहे हैं, हाजी साहब भी जा रहे हैं, नमाजी साहब भी जा रहे हैं। तो फिर फर्क कहाँ है कि कहे वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूँ। इट मीन्स के मैं स्पेशल हूँ, मैं दुनिया की भीड़ में गुम नहीं हो सकता, मैं दुनिया की भीड़ में गुम नहीं हो सकता, मैं स्पेशल हूं। आज हमारे पूरे खित्ते में, मैं आपको इल्म के लिए बता दूं, ये सहरसा खगड़िया से उठाइए, बेगूसराय समेत बहरहाल ये जो खित्ता हमारा दरभंगा और सहरसा की ये पूरी पट्टी है, और चले जाइए मधुबनी के सरहद तक। शादियों को हमने इतनी महंगी कर दी है कि अब एक मुसलमान बेटी की पैदाइश से घबराने लगा है। स्टेज पर इतने लोग हैं, मेरा यकीन है कि सब सच्चे हैं। मौलवी असलम बताओ, क्या बेटी की पैदाइश से मुसलमान घबराने लगा कि नहीं लगा? ईमानदारी की बात बताओ। हाँ हाँ मत करो, जबान से बोलो। क्यों कारी साहब, क्यों? हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसके घर में 2 बच्चियां पैदा हो, 3 बच्चियां पैदा हो, एक हदीस में 3, 2 यानी 3 से मुराद जितनी ज्यादा से ज्यादा, उसने बच्चियों की परवरिश की, बेहतरीन तालीम दी, तरबियत दी। आका ने फरमाया, आपने अपनी दोनों अंगुलियों को मिलाया, बीच वाली और शहादत,
कहा कि जैसे दोनों उंगलियों में कुर्बत है, वैसे ही बेटी का बाप मेरे साथ जन्नत में जाएगा और उसका दर्जा मेरे दर्जे के करीब रहेगा। अल्लाह अकबर। ये फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेटी का बाप होना जन्नती होने की निशानी। कुरान ने कहा यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहता बेटी देता है, जिसको चाहता बेटा देता। बेटी के तज़किरे को बेटे के जिक्र पर मुकद्दम फरमाया। इसीलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया मियुमनिल मराती तबकीरुहा बिल उनसा क़ब्ल ज़ुकूर। वो औरत खुशकिस्मत है, वो औरत काबिल मुबारकबाद है जिसके कोख से पहले बेटी पैदा हो, बाद में बेटा पैदा। आज हमने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से एक बार फिर इस्लाम मुकम्मल होने के बाद, कुरान आने के बाद, नबी का दीन मुकम्मल होने के बाद फिर उसी दहलीज पर अपने समाज को पहुंचा दिया है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई और जिस जुल्मत का खात्मा कुरान ने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, दोबारा उसी तारीकी में हमने अपने आप को ढकेल दिया है कि जैसे अरब के लोग बेटी के पैदा होने को अपने लिए नहुसत समझते थे, वो शादी की वजह से नहीं बल्कि अरब के लोग तो इसलिए नहुसत समझते थे कि बेटी होगी तो मेरा कोई दामाद भी होगा, ये मेरे लिए गैरत की बात है, बाइस नंगो आर है। और आज हम इसलिए बेटियों से नफरत करने लगे हैं कि बेटी है तो जन्नत की फूल, बेटी है तो घर की रहमत, बेटी है तो गुलशन की फूल, लेकिन उसकी शादी इतनी महंगी हो गई है कि हमारी कौम का कोई नौजवान अपनी कीमत लगाए बगैर सुन्नत को अपनाने को तैयार नहीं है। तो फिर वो बेटी की पैदाइश को बोझ समझने लगा है और दिल में मन में ये दुआ करता है कि मुझे अब बेटी न हो, एक हो गई काफी है, दो हो गई काफी है। और आप देखें तो जनरल और आम लोगों का यही तासुर है और रीजन है सिर्फ और सिर्फ शादियात को महंगी करने की वजह से। और किसने महंगी की? मैंने, आपने, हम सब ने। कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, हम पक्के हैं, फला लेना हराम, फला लेना हराम, फला लेना हराम, बोलते हैं और लेते हैं हपा हप, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। बेगैरती और बेशर्मी की भी इंतहा है। और अब तो एक अजीब बात है, मुझे तो याद नहीं कि मैंने किसी अरसा हुआ पता नहीं कि मैंने किसी बारात में, लेकिन जब निकाह में आता हूँ कहीं कभार तो मैं देखता हूँ कि अब तो हमारे इस देहात में भी बारात के खाने में मटन, चिकन, रोटी, कोरमा और न जाने क्या क्या, वही सारी चीजें जो बड़े और मेट्रो शहरों में है, इस देहात में। अब फला बाबू ने खिलाया है तो आप नहीं खिलाइएगा। जमीन बेची, सूद पर पैसा लीजिए, जेवर बंधक रखिए, जो कर्म करना हो वो कर्म कीजिए, लेकिन हमारे जहन्नम को भर दीजिए आप। ए मुसलमानों, कम से कम ये तो सोच लें कि हमारे एक टाइम न खाने से अगर एक मुसलमान आबाद हो जाता है तो खुदा की कसम उसको आबाद कर दो। अगर हमारे एक वक्त के खाने से एक मुसलमान बर्बाद हो जाता है तो लानत है ऐसे खाने पर और लानत है ऐसा खाना खाने वालों। दोनों बात चल रही, पक्के मुसलमान भी बने रहे और शैतान के दोस्त भी बने रहे कि जबाने शेख पे मुआजमिल साहब गंगा की रट भी, जिक्र कौसर भी। जबाने शेख पे गंगा की रट भी, जिक्र कौसर भी। कहो कम वक्त से इस पार या उस पार हो जाए, दोनों तरफ। इसी को उर्दू जबान में दोहरी पॉलिसी कहते हैं, अंग्रेजी में डबल रोल और डबल क्रॉस कहते हैं, और हमारे देहाती जबान में दोगलापन कहते हैं।
और कुरान की जबान में कहते हैं या अल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ मुसलमानों पूरे तौर पर मुसलमान बन जाओ। ये आधा इधर आधा उधर का जो ड्रामा करते वो ठीक नहीं है। अगर हम जैसे बदनसीब मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि हम जहेज से नहीं रुकेंगे, हम खस्सी मुर्गा खाने से नहीं रुकेंगे, हम बारात हर हाल में ले जाएंगे, तो अल्लाह ने भी ये तय कर लिया है कि अल्लाह जलील कर देगा, पस्त कर देगा, बेइज्जत करेगा, बेआबरू करेगा और अल्लाह ताला सरेआम तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारी इज्जत को नीलाम करेगा। आओ लिख के दे। अगर हमने ये तय किया है तो आदतुल्लाह यही है। इसलिए आज में गनौन के, पाली के और जहां जहां से नौजवान आए हुए, अभी मैं कहूंगा सब दाएं बाएं देखेगा। अरे एक मुसलमान थे, हुजूर का कोई पैगाम आ गया, हाया एक लफ्ज कान में पड़ा, वही मामला खत्म। अब कुछ नहीं चलने वाला। अब कुछ कहते हो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा मालूम है? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमांडर इन चीफ हैं और रूम फतह हो रहा है। रूम को फतह करते हुए आधा मुल्क फतह कर लिया, आधा मुल्क। वाकया ये हुआ कि फलां तारीख तक मुआहिदा था जंगबंदी का। जैसे तारीख खत्म हुई, हजरत अमीर मुआविया तेज तर्रार कमांडर थे, अपने लश्कर को उस मुल्क के सरहद के करीब किया। तारीख खत्म हुई, ये धावा बोल दिया। सुबह होते होते आधा मुल्क फतह। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मदीने में खबर आ गई कि अमीर मुआविया ने तो फला मुल्क को फतह कर लिया, आधा, रातों रात। एक सहाबी सरपट घोड़ा दौड़ता हुआ रेत में आ रहा, गर्दो गुबार में इटा हुआ, वो आता है और कहता है कि तुम्हारे कमांडर कहां हैं, मुझे उससे मिलाओ। मुसलमानों ने पूछा कि क्या बात है? कहा कि मैं मदीने से कासिद आया हूं, मुझे मिलाओ उससे। हजरत अमीर मुआविया अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीर मुआविया के सामने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वफाउन ला गदर, वफाउन ला गदर, फमन कान बैनहु व बैन कौमिन अहदन फला यशुद्दन्नहु वला यहिल्लन्नहु हत्ता युम्बिदहु अला सवा। एक आदमी है, हुजूर का हवाला दे रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दे रहा, कह रहा कि मेरे दोनों कानों ने सुना है। आका ने फरमाया वादा को पूरा करना है, वादा तोड़ना नहीं है। इस्लाम की शान है वादा को पूरा करना। वादा हो चुका हो किसी कौम के दरमियान जंग बंदी का, तो जब तक उसको इंफॉर्मेशन न दे दिया जाए, इत्तला न दे दी जाए कि तुम्हारा हमारा मुआहिदा खत्म हुआ, अब हम आजाद हैं, तुम भी आजाद हो, जब तक ये खबर न दे दी जाए तब तक उस पर हमला न किया जाए। आपने इस मुल्क वाले को ये खबर नहीं दी है, जैसे ही डेट गुजरा, तारीख गुजरी है, आपने हमला कर दिया है। इस्लाम की नज़र में ये इफ़ाए अहद नहीं है, ये वादा खिलाफी है। खुदा की कसम तारीख़ इंसानियत शाहिद है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किए हुए पूरे इलाके को छोड़ दिया और माजरत करते हुए बैक हो गए और कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई बात हमारे कान में आ गई है, तब ये गुलाम की हिम्मत नहीं है कि आका की बात को नजरअंदाज करके एक कदम भी बढ़ाए। दुनिया जानती है कि फतह किए हुए इलाके को छोड़ना आसान नहीं होता। यकदम अमीर मुआविया अल्लाह ताला अन्हु ने पसपा होने का हुक्म दिया और मफतूहा इलाकों को छोड़ दिया। उलमा से पूछिए, तारीखी हकीकत है और ये वाकया है, कोई फसाना नहीं है। ये थे मोमिन और ये थे साहिब ईमान। जब ताकि इस्लाम मुकम्मल हुआ है और तब जाकर इस्लाम फला और फूला है। अभी मैं कहता हूँ अपने नौजवानों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
अफजलुन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊनतन, सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, सबसे छोटा बजट बने, बगैर बारात के, बगैर मुतालबे के निकाह करो। ये सब गैर शरई अमल है और फुक़हा ने तो इसको नाजायज और हराम तक लिखा है। सो क्या है इसमें कोई ऐसे लोग नौजवान हमारे भाई जो वाक़अतन मेरी तकरीर की वजह से नहीं, गलत बात, अल्लाह के वास्ते ये अहद करो कि मेरी वजह से इस्लाम बदनाम नहीं होगा, मैं हराम काम नहीं करूँगा, मैं अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहनोई के तमाम बातों को ठुकरा दूंगा, इसलिए कि अल्लाह जिसमें राज़ी हो, अल्लाह के रसूल जिसमें राज़ी हो, वही काम करूँगा। क्या जो लोग यहाँ जमा हैं अपने बच्चों का या जो गैर शादीशुदा हैं, क्या इस मजमे को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी शादियों में न तो बारात ले जाएंगे और न हम किसी के बारात में जाएंगे, न जहेज का मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह, और न कोई फरमाइश करेंगे। अगर 100 लोग तैयार हो गए तो वहीं से इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। क्या कोई लोग तैयार हैं इसमें इंशाअल्लाह? कितने लोग? इंशाअल्लाह देखिए हाथ उठा रहे हैं अल्लाह को गवाह बनाकर। पास और लिहाज रखिएगा, अल्लाह के रजिस्टर में आप सबका नाम दर्ज है, हम कोई दरोगा नहीं है। आका को भी फरमाया गया, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, दरोगा नहीं है कि हम आपको बंद कर दें, लेकिन अल्लाह के सामने आपने अपने रब से वादा, और इसी में खैर है, और अगर दिल से किया है तो यही कामयाबी और यही आखिरत में अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी कामयाबी का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। सो मैं अब अपनी बात को ख़त्म कर देना ही ऐन इंसाफ समझता हूँ, ताकि हमारे दूसरे जो उलमा तशरीफ़ लाए हैं उनकी बातों से भी हम सब फैज़याब हो सकें। अल्लाह ताला इन्हीं दोनों बातों पर जो मैंने इल्म के हवाले से कही है कि हर बच्चे और बच्ची को कुरान पढ़ाना ये मजबूरी नहीं है हमारी, ये बदतमीज़ी है कि हम नहीं पढ़ाते। सो इसका ख्याल रखिए, आला तालीम के लिए इरादा कीजिए, अपने बच्चों से प्लेट मत पुछवाइए, अपने बच्चों से मुंशीगिरी मत करवाइए। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अपनी नज़र को वहाँ रखिए। और नौजवान हैं, मुसलमान हैं, तो मुसलमान दिखना भी चाहिए, नज़र भी आने चाहिए, और किरदार से हम मुसलमान दिखें। सो इंशाअल्लाह हम लोग ना तो बारात को मंगाएं और कोशिश करें कि बिल्कुल बारात में नहीं जाएंगे, और जहाँ तक ले जाने की बात है वो इख्तियार में है कि हम बारात ले ही नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने आज़म किया है, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात हो जाए तो तू किसी इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर, इंशाअल्लाह एक इनकलाब होगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।